हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट विद एडमिशन ऑफ पार्टनर लेक्चर नंबर 8। टोटल 10 या 12 लेक्चर्स लूंगा मैं ऑन दिस टॉपिक। अभी लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आप ये कैपिटल अकाउंट समझ लेते हो तो आप 100% एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लेते हो। आज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 147, सम नंबर है 8। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब तक जितने भी सम्स है सब में मैंने लेजर और जर्नल एंट्री करवाया है। इररिलेवेंट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं देख भी नहीं रहा हूं, मैं सीधा सीधा आपको क्या पढ़ा रहा हूं, लेजर एंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये हैबिट इसलिए है ताकि आपको कभी कुछ भी आ जाए यू कैन अटेम्प्ट द सम, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में खाली स्टार्ट के 2 सम में ही जर्नल एंट्री है, उसके बाद जितने भी सम्स है सब में लेजर ही पूछा है। ठीक है, हैबिट रखो सब सॉल्व करने के लिए। पिछले क्लास में हमने भावेश और चंद्रा कंप्लीट किया था। ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 147, क्वेश्चन नंबर है 8। क्या क्या अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये मेन आंसर है आपका। उसके अलावा वर्किंग में हम लोग क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। चलिए तो कैश और गुडविल भी बना दिया। अब स्टार्ट करेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर, इंपॉर्टेंट सम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सम आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अमाउंट को लोग हाफ 3/4 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही सम आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आदिल और समीर 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1, मतलब ओल्ड रेशियो है 2:1 बराबर। बैलेंस शीट दिया हुआ है बना के। 1 अप्रैल को राजू को एडमिट किया पार्टनरशिप फर्म में फॉलोइंग टर्म्स में। राजू मेरे बिजनेस में आना है तो 30,000 रुपया किसका लाना है, कैपिटल का, और कितना शेयर मिलेगा, 1/4 को बाजू में डालते। 30,000 रुपया लाना पड़ेगा, मतलब बिजनेस में पैसा आएगा। पैसा कैश अकाउंट बना है ना, तो पैसा आएगा, तो डेबिट टू राजू कैपिटल, कितना 30,000, ये हो गया डेबिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय कैश राजू में 30,000। सिंपल सम भी ऐसे ही करते थे, कुछ नया किया क्या मैंने, नहीं। उसको बोला भाई 30,000 कैपिटल का तो लाना ही है एंड पे 15,000 फॉर गुडविल। अब 15,000 किसका देना पड़ेगा, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, मतलब फिर से पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट में 2, गुडविल कितना 15,000। इधर डेबिट किस चीज का है, गुडविल का है, तो गुडविल का अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल का है तो कैपिटल में गया, गुडविल का है तो गुडविल में गया। जैसे ही गुडविल आया वैसे बटेगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो है क्या, देखो क्वेश्चन में है न्यू रेशियो, नहीं है। जब सतीश भाई न्यू रेशियो नहीं है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा क्या है, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, मतलब जो 15,000 कितना है गुडविल का, 15,000 आया, उसे मैं बांटूंगा आदिल को 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 10,000, 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 5,000, तो 10,000 और 5,000 बटेगा। समझ में आएगा, क्या बटेगा, गुडविल बटेगा। गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट टू आदिल कैपिटल टू समीर कैपिटल। ये हो गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में बाय गुडविल आदिल एंड समीर। समझा बेसिक। आगे एडजस्टमेंट में बोला था कि जो भी उनको गुडविल का पैसा बट के मिलने वाला उन्होंने विड्रॉ किया है, हाफ ऑफ द सम इज विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। कितना गुडविल का पैसा मिलने वाला था, 10,000 5,000, आधा विड्रॉ किया इसने 5 और इसने 2,500। देखो 10,000 का आधा 5, बाकी का 2.5 विड्रॉ किया, क्या, पैसा, गुडविल नहीं पैसा। गुडविल का पैसा विड्रॉ किया है तो पैसा जाएगा बाय आदिल बाय समीर, 5,000 और 2,500, ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट हो जाएगा डेबिट। बेसिक सिंपल सम में भी ऐसा ही करते थे अपन। स्टार्टिंग के कुछ 6 लेक्चर्स जो है तो उसमें ऐसे ही आपने सॉल्व किया था। कल के लेक्चर में आपने ऐसा कुछ नहीं किया,
बट इतना तो क्लियर है, डन। अब क्या आएगा, फाइनल अकाउंट। चलिए फिर फाइनल अकाउंट पे जाते हैं। आरडीडी कितना परसेंट, आरडीडी का मतलब असेट का वैल्यू कम, कौन से असेट का, डेटर्स का। भाई डेटर्स कितना है, 39, असेट साइड पे डेटर्स 39, कितना परसेंट आरडीडी, तो 10% कितना आएगा, 3900। आरडीडी माइनस होता है ना, डेटर्स का वैल्यू कम किया, पैसा डूबने वाला है, जो पैसा डूबने वाला है मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है डेबिट साइड पे टू आरडीडी 3900। समझाइए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम। सेकेंड मोस्ट इसलिए बिकॉज फर्स्ट वाला तो आपके लिए मालूम है क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। यहां पे दिया है, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30,000। ये नहीं, इसके बाद वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक था, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना एप्रिशिएट करने बोल रहा है, एप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू बढ़ेगा, कौन से असेट का, लैंड एंड बिल्डिंग। पुराना वैल्यू कितना था 75, अभी कितना बढ़ेगा 30, तो ऐड किया 30,000, असेट का वैल्यू बढ़ गया, फायदा है कि नुकसान, जो भी फायदा है वो क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। अरे समझाइए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जो इंपॉर्टेंट है वो ये, चलिए ध्यान देते, ये हम पहले एग्जाम्पल ले लेते और फिर बाद में एडजस्टमेंट की तरफ जाते। शुभ सोच रही है कि यार नवरात्रि आ रहा है, गरबा करने का है। शुभ क्या सोच रही है, तो गरबा आने वाला है नवरात्रि में, तो मुझे एक ड्रेस परचेज करने का है। क्या करने का है, ड्रेस परचेज करने का है, ठीक है। अब वो ड्रेस का कीमत कितना है मालूम है, वो ड्रेस का कीमत है 50,000 रुपए। कितना है, 50,000 रुपए। तब वो क्या करती है, पैसा जमा करती है, जमा कर रही है, जमा कर रही है, जमा कर रही है, रिजर्व करके जमा कर रही है, जमा कर रही है, जमा कर, बराबर। ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए था, 50,000 50,000 50, ये इसको नहीं मालूम था। ये जिस दिन गई थी शॉप में उस दिन उसको जो ड्रेस पसंद आया तो 50,000 का था, तो इसने जाके देखा 50,000 है, ठीक है, पैसा जमा कर रही, जमा कर रही, जमा करी। 1 महीने के बाद दुकान पे गई, और दुकान पे जाने के बाद स्टोर वाले को बोली सर इधर एक ड्रेस था वो चाहिए था। कितना पैसा लेके गई वो, स्टोर पे गई, तो स्टोर वाले ने बोला हाँ मैडम ये तो ड्रेस था, लेकिन अभी इसका कीमत 75,000 हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ गया। अब वैल्यू बढ़ गया तो इसके लिए फायदा है कि नुकसान हुआ, नुकसान हो गया, बराबर है। अब इस नुकसान को ओवरकम करने के लिए इसने क्या किया, जैसा मैंने अभी बताया, एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बोल रहा पैसा इन्वेस्ट करता हूं, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता हूं। अब शेयर्स का वैल्यू कभी बढ़ता है कभी कम होता है, बराबर। उसने ये सोच के पैसा इन्वेस्ट किया कि 1 साल के बाद मेरे असेट का वैल्यू, मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लाख रुपया हो जाएगा। तो उसने पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। साथ ही साथ उसी टाइम पे उसने एक रिजर्व बना के रखा कि अगर मेरे असेट का वैल्यू 1 लाख रुपया नहीं होता है तो मेरे पास रिजर्व रहेगा, मैं उसमें से पैसा निकाल के उसमें डाल दूंगा तो वो 1 लाख बन जाएगा। क्या बोला, कुछ समझा क्या? जैसे सूप को मालूम पड़ा कि भाई लॉस हो रहा है, अगर उसने रिजर्व करके रखा रहता, 50 की जगह पे 60-70 लेके जाती तो उसको ड्रेस मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन वो कितना लेके गई, 50 ही लेके गई, तो उसको ड्रेस मिला क्या। अब वैसे ही मैं बोल रहा हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, बोला कि 1 साल के बाद मैं इसमें अगर इन्वेस्ट करूंगा तो लाख रुपया जमा हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हर महीने डिपॉजिट कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं। मेरे को इतना मालूम है आज इतना लगाऊंगा, 1 साल के बाद उसका कीमत 1 लाख होने वाला है, मेरे को इतना मालूम था। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे तो नुकसान होएगा, जो खरीदने का वो खरीदने नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, उसके नाम का एक रिजर्व बनाया, पैसा 10,000 लगा दिया और वेट कर रहा हूं 1 लाख होएगा, 1 लाख होएगा, 1 लाख होएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए मैंने क्या करके रखा था, रिजर्व करके रखा था। 1 साल के बाद गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाला, अरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो 90,000 ही है, 10,000 कम है, कोई नहीं, रिजर्व करके रखा है, 10,000 निकालो उसमें डालो, 1 लाख हो जाएगा। ये समझा क्या बोला? हाँ, लेकिन वही जगह पे अगर उसका कीमत 1,20,000 हो गया तो फायदा ही है, 20,000 ऊपर मिल गया, प्लस इधर भी रिजर्व करे तो ये भी मेरा पैसा, वो 20,000 भी मेरा पैसा। ये समझा जो बोला, ये बात क्लियर है। अब ये क्यों बोला है, जरा बैलेंस शीट पे जाते हैं।
बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,08,000 का, और इसी के लिए मैंने एक रिजर्व करके रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना? फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट मतलब बदलने वाला। तो अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट को बदलाव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी बदलाव हो रहा है, तो उसका पूरा असर किधर आएगा? इस अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये अकाउंट ही इसलिए बना के रखा है कि कभी भी कुछ फायदा या नुकसान होगा ना, जैसे 1,20,000 हो गया तो 20,000 का फायदा है, किधर डाल दो? रिजर्व में डाल दो। अरे कम पड़ रहा है, किधर से निकालो? रिजर्व से निकालो, उसमें डाल दो। मतलब ये और ये दोनों एक साथ है। इतना समझ में आया? जोड़ी मैंने बनाया वो समझ में आया। अब एडजस्टमेंट पे चलो। एडजस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वे रेड्यूस बाय 22,500। मैंने बोला मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,08,000 है, बोलता है नहीं सर, आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,08,000 नहीं है, उसका वैल्यू अभी कितना कम हो जाएगा? तो बाय इन्वेस्टमेंट 1,08,000 लेस कितना कम होएगा? 22,500। अब असेट का वैल्यू कम हुआ, फायदा कि नुकसान? सर जो भी नुकसान है वो तो डेबिट साइड पे जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट 22,000। तो इतना क्यों घुमाया सर? मैं लिखूंगा ही नहीं वहां पे 22,500, ये घुमा क्यों रहा था वही बता रहा हूं। मुझे नुकसान कितने का हुआ? 22,500। मैं लूंगा नहीं, इसका जो भी नुकसान था उसके लिए मैंने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैं यहाँ पे लॉस दिखाऊंगा ही नहीं, मैं अलग से एक अकाउंट बनाऊंगा, उसमें देखूंगा पहले पैसा कितना जमा है। कितना जमा है? 15,000। तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कितना जमा है? 15। अब लिखूंगा नुकसान कितने का हुआ? 22,500। तो यहां पे डेबिट नहीं, यहां पे डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 22,500। समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? फिर से एक बार, इन्वेस्टमेंट पुराना वैल्यू कितना था? कितना कम करने बोला? कम किया तो नुकसान है, जो भी नुकसान है इधर डेबिट नहीं, अलग से अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाओ, उसका जो बैलेंस है वो लिखो और इधर नुकसान दिखाओ 22,500। ये समझा? हाँ। मैंने कितना रिजर्व करके रखा था? रिजर्व करके रखा मतलब पैसा है। इसमें नुकसान कितने का हुआ? तो मैं बोलेगा कैसे 22,000? 22,500 के नुकसान में मेरे पास 15,000 तो ऑलरेडी बचा हुआ है। तो 22,500 में से अगर 15,000 निकाल देते हो जो आपके पास रिजर्व है, तो एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ? 7,500 का नुकसान हुआ। जब मैं ये अकाउंट को क्लोज करूंगा तब मुझे पता चलेगा नुकसान कितने का हुआ है? 7,000। ये 7,500 जो बैलेंस आया है वो मैं यहां पे लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट 7,500। अगर आपको ये लेजर नहीं समझा तो सीधा तरीका, कितना कम करने बोला है? 22,500 में आपके पास रिजर्व कितना है? तो मैंने वही बोला भाई 22,500 का नुकसान नहीं सर, आपने 15,000 जमा करके रखा है। बोला हाँ यार 22 में से 15 निकाल दो, वो तो है मेरे पास। तो एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ है? 7,500। तो इधर कितने का इफेक्ट आएगा? 7,500। इफ नॉट, लेजर में पोस्ट करो, क्लोजिंग करो, जो भी बैलेंस इधर आएगा डेबिट में या क्रेडिट में, वो कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। समझा या बाउंसर गया? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस सम का। क्लियर है? पक्का बढ़ सकता हूं आगे? दैट्स इट। अब और क्या बचा भाई? सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी वैल्यूड एट 62,250। क्रेडिटर्स का वैल्यू पुराना कितना है? 63। नया कितना है? 62। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 750। लायबिलिटीज का वैल्यू कम हुआ, फायदा कि नुकसान? बोलो। लायबिलिटी मतलब पे करना था, अब नहीं देना है, तो कम हुआ तो अपने लिए फायदा है। जो भी फायदा है क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स 750। समझा? और क्या है? कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड। इतना समझ में आया है? हाँ। सबसे पहला 30,000 कैपिटल आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 15,000 गुडविल आया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, बांट दिया, विदड्रॉ भी कर दिया। आरडीडी 10% बेसिक था, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट करना था, बढ़ा दिया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना था, कम किया, लेकिन पूरा लॉस नहीं हुआ क्योंकि 15,000 सेव था, इसलिए सिर्फ 7,500 का ही लॉस हुआ। क्रेडिटर्स का वैल्यू कम किया, फायदा हो गया। समझा यहां तक?
अब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने की बात आएगा राहुल, तो सबसे पहला फाइंड करने का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। ओल्ड रेशियो तो मालूम है, बैलेंस ऑफ वन मालूम है क्या? नहीं। तो भाई हमने इसको कितने शेयर के लिए एडमिट करवाया है? तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? तो बचा कितना? 4 में से 1 इसको दिया तो बचा कितना? 3। कितने में से? 4 में से। तो 3/4 को ही हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ वन या बैलेंस फॉर ओल्ड पार्टनर। अंडरस्टूड? हाँ। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ वन। आदिल का ओल्ड रेशियो कितना है? 2। कितने में से? 3 में से। तो ये हो गया 2/3। ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ वन कितना है? 3/4। 3 और 3 कैंसिल, 2/4 हो गया। अरे हाँ सर, इधर भी कैंसिल होता है, सबर करो, बाद में कैंसिल होता रहेगा तो करेंगे। इतना समझ में आ गया? समीर का 1/3, ओल्ड 3/4, 3 और 3 कैंसिल, 1/4। राजू को कितना है? 1/4। इधर भी 4, इधर भी 4, बेस में सबके 4 है, तो न्यूमरेटर में क्या है? 2 1 1। तो हमारा न्यू रेशियो मिल गया। जब भी कैपिटल अकाउंट आएगा, न्यू रेशियो फाइंड करो। कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, न्यू रेशियो फाइंड करो। कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, न्यू रेशियो फाइंड करो। ये फिक्स है। न्यू रेशियो के बाद हमको देखना पड़ेगा किसका कैपिटल बेस लेना है। टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल बेस है या टेकिंग ओल्ड पार्टनर? ओल्ड पार्टनर बोला है तो बिफोर या तो आफ्टर। इस केस में क्या है? कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू कैपिटल एज बेस। और राजू कौन है? नया पार्टनर है। इसका मतलब राजू का कैपिटल बेस लेना है, मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है। समझा ये? तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है और 30,000 कितने शेयर के लिए है? तो यहां पे एक शेयर के लिए 30, तो 4 शेयर के लिए कितना? न्यू पार्टनर मतलब 1/4। कल बताया था ओल्ड पार्टनर के लिए ये और न्यू पार्टनर के लिए ये, तो 1 और 4 लिख दिया। एक शेयर के लिए न्यू कैपिटल कितना है? 30, तो 4 शेयर के लिए कितना आएगा? एक शेयर का 30 है तो 4 का कितना आएगा? 30,000 30,000 30,000 30,000 कितना हो गया? 1,20,000। तो ये मेरे को मिल गया न्यू कैपिटल। कितना? समझा? न्यू कैपिटल को कौन से रेशियो में बांट दो? न्यू रेशियो में बांट। मतलब ये मेरा नया कैपिटल आ गया। कैपिटल कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, आदिल, समीर एंड राजू। ये हो गया डेबिट इफेक्ट, सॉरी क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट उनके अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आदिल, समीर, राजू। खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट। कल था आफ्टर, आज था बिफोर। सॉरी, कल था ओल्ड पार्टनर का आफ्टर एडजस्टमेंट, आज था न्यू पार्टनर का कैपिटल। 90% सम में न्यू पार्टनर ही आता है, कुछ सम्स में ओल्ड पार्टनर आएगा, नहीं तो न्यू पार्टनर ही रहता है। समझा? खत्म हो गया सम। पोस्टिंग कर लेते फट से। चलिए पोस्टिंग के अंदर पहला है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट खत्म। जनरल रिजर्व किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? तो जनरल रिजर्व बांट दिया। क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, तो भाई बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, गुडविल कल ही बताया था, कजिन्स आने वाले छुपा लो, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को। गुडविल कौन से साइड पे दिया है? असेट यानी के डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे पार्टनर्स के टू गुडविल। कितना है बाबा गुडविल? कौन से रेशियो में बांटना है? 8,000 4,000। समझा? प्रॉफिट एंड लॉस किसका है? प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका है? ओल्ड पार्टनर का। अभी नया पार्टनर तो अभी एडमिशन होगा, तो ये किसका है? ओल्ड पार्टनर। डेबिट साइड पे दिया है, असेट मतलब डेबिट, तो डेबिट साइड पे लिखने गया है टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है बाबा? 12,000, तो वापस से 8,000 4,000 ही आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट किसका है? सस्पेंस में रखा है, छुपा के रखा है, तो किसने रखा रहेगा? किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। ऐसा कोई असेट होता नहीं, बोगस असेट है, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया। कैश, सर कैश का अकाउंट तो बनाया है, तो कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब जर्नल एंट्री में
इसका एंट्री तो आएगा ही, एक जनरल रिजर्व का जर्नल एंट्री आएगा, गुडविल का जर्नल एंट्री आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइज, क्योंकि ये सब पार्टनर्स के अकाउंट में गया है, बैलेंस शीट में नहीं। अगर बैलेंस शीट में है तो जर्नल एंट्री आता नहीं है, ट्रांसफर करते हो तो जर्नल एंट्री आता है। समझा? अब क्लोजिंग मारते हैं। चलिए, कैश अकाउंट को लास्ट में क्लोज करेंगे क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टेकिंग न्यू पार्टनर थ्रू कैश, इसलिए इसको लास्ट में ही क्लोज करेंगे। अब 30,750 यही ज्यादा है, माइनस कर देंगे, बैलेंस आया 19,350, 2:1 में डिवाइड करेंगे आदिल एंड समीर, इधर डेबिट है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, बाय रिवैल्यूएशन आदिल एंड समीर। अंडरस्टूड? अब चलिए इसका अकाउंट क्लोज, 30,000 टैली हो गया, इसका टोटल लिया 64, माइनस किया, बैलेंस आया, इसका टोटल लिया। अब ये सब पैसा किधर जाएगा? कैश, इधर डेबिट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट, समीर आदिल। अंडरस्टूड? नॉर्मली हम लोग इसको इधर डालते थे ना कैपिटल में, बट कैपिटल मिल गया तो बैलेंसिंग फिगर किधर जाने वाला है? कैश में, उसने बोला इसलिए। अब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, टोटल लिया, बैलेंस आया, ये कैश कहां चले जाएगा? एसेट साइड। टोटल मारेंगे, बैलेंस शीट टैली। समझा? हाँ या नहीं? पक्का? आज कल के सम से सिंपल था क्योंकि आज आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं था, न्यू कैपिटल था। सेम चीज को अगर हम जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे तो पहला राजू कितना कैपिटल लाएगा? एंट्री क्या है? पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल 30,000। फिर राजू क्या ला रहा है? 15,000 रुपए, किस चीज का? गुडविल। फिर से पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000। जैसे ही गुडविल आएगा गुडविल बटेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजू आदिल कैपिटल समीर कैपिटल 10,000 और 15,000। इसके साथ उसने विड्रॉ भी तो किया है। कितना विड्रॉ किया है? आधा, मतलब 10,000 का आधा 5,000, 5,000 का आधा 2,500 विड्रॉ किया, मतलब पैसा जाएगा किसके पास? आदिल और समीर के पास। आदिल अकाउंट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट टू कैश, आधा आधा। समझ में आ गया? तो भाई फर्स्ट टू एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। थर्ड एडजस्टमेंट, आरडीडी। सर लॉस है, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, किसके वजह से? आरडीडी की वजह से। कितना लॉस है? 10%, 3,900, 3,900। क्लियर है? यस? क्या नहीं समझा? हाँ ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट करना है, मतलब फायदा है, जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, किसके वजह से? लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, 30,000। अरे ये समझा? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना है, कितना? 22,500। लेकिन क्या मुझे 22,500 का लॉस हुआ क्या? नहीं। कितने का लॉस हुआ? 15,000 माइनस करके 7,500 का लॉस हुआ। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट। किसके वजह से? इन्वेस्टमेंट। कितना? 7,500। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स का वैल्यू कम करना है, 63 से 62 करना है, तो अपने लिए फायदा है, और जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, डेबिट में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। अंडरस्टूड? कैपिटल के लिए कोई जर्नल एंट्री पास करने वाले नहीं। इतना हो गया। उसके अलावा जनरल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, इसकी जर्नल एंट्रीज आएगी। जनरल रिजर्व कौन से साइड पे? क्रेडिट। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, तो कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आदिल कैपिटल टू समीर कैपिटल। कितना देने का है? 8 और 4 12,000। गुडविल देने का है, गुडविल कौन से साइड पे? डेबिट। कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट पे है तो कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आदिल कैपिटल समीर कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। समझा ये? प्रॉफिट एंड लॉस कैंसिल करना है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे है। डेबिट साइड पे कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट में कौन आएगा? आदिल अकाउंट समीर अकाउंट। समझा ये? एडवर्टाइजमेंट खाली करने का है। एडवर्टाइजमेंट कौन से साइड पे? डेबिट। खाली करने के लिए क्रेडिट। आदिल कैपिटल समीर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखना, वहां पे लिखा है मैंने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। ठीक है यहां तक? पोस्टिंग समझा? अभी क्या करोगे? रफ अकाउंट बनाओगे, एक रिवैल्यूएशन और एक पार्टनर्स कैपिटल। चलिए ढूंढते हैं और पोस्टिंग करते हैं।
राजू कैपिटल कितना 30,000 क्रेडिट साइड पे, आदिल कैपिटल क्रेडिट में 10,000 5,000, डेबिट में 5,000 2,500, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 3,900, क्रेडिट में 30,000, डेबिट में 7,500, क्रेडिट में 750, क्रेडिट 8,000, क्रेडिट 4,000, डेबिट 8,000 4,000 8,000 4,000 8,000 4,000। समझा? अब क्लोजिंग कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया, अब इसकी एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। इधर पोस्ट नहीं किया बट पोस्ट करना है, तो भाई इसको अपन पोस्ट करेंगे। ये समझ में आया क्या? इसके अंदर और एक चीज आने वाला है, इनका कैपिटल बैलेंस जो अपन ने पोस्ट नहीं किया, इनका कैपिटल बैलेंस कितना है 90 और 48, तो यहाँ पे 90,000 और 48 बराबर है। उसके अलावा ये प्रॉफिट पोस्ट करना था, प्रॉफिट को भी हमने इधर पोस्ट कर दिया। अब क्लोजिंग करो। राजू इस टैली, इसका टोटल लिया बैलेंस है, इसका टोटल लिया बैलेंस है। ये बैलेंस कहाँ जाएगा, बोला है किधर जाएगा, किधर जाएगा? अभी किया ना, कहाँ गया था ये बैलेंस? हाँ बोलो, कैश में जाएगा। इधर डेबिट है तो कैश का अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट। आदिल का अकाउंट डेबिट, समीर का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। आदिल अकाउंट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों का टोटल। समझा? ये खत्म हुआ सम। क्लियर है? अनटिल एंड अनलेस सेल्फ सॉल्व करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझना इज इजी, सॉल्व करना इज डिफिकल्ट। तो जब सॉल्व करोगे तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे उसको क्लियर करो तो कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ देखने से नहीं होता है, सॉल्व करने से होता है। और जब तुम सॉल्व करते हो तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, हाँ यार ये ऐसा था, इसका मीनिंग क्यों है, ये क्यों डेबिट, ये क्यों क्रेडिट, तो ही अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल समय तो प्रैक्टिस करना है। थियरी है पढ़ लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल को जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आपका मिस्टेक नहीं समझेगा और तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये सॉल्व करना है। लास्ट 1-2 और लेक्चर्स होंगे फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ जरा प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।